कुछ विधायक हमारे अगर जीते होते तो सरकार हमारी होती। नई सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, वो दाएं बाएं के मुद्दों पर ध्यान न देते हुए जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई का काम करेगी। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटों पर विजय हासिल की है? जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। 29 विधायकों की जीत के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मत प्रतिशत वोट शेयर जम्मू कश्मीर में प्राप्त हुआ है। मैं हृदय से जम्मू कश्मीर की जनता, विशेषकर जम्मू संभाग की जनता का धन्यवाद करता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी को अब तक का सर्वश्रेष्ठ सपोर्ट जनता ने दिया है। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने जबरदस्त सपोर्ट जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को दी। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस जीत का बड़ा श्रेय जाता है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में लागू की, जो अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारे को यहां मजबूत किया गया, ये उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में, वोट शेयर में वृद्धि हुई है। हालांकि कश्मीर घाटी में बीजेपी ने प्रयास किया था कि निर्दलीय और कुछ सहयोगी दलों के साथ मिलकर कुछ विधायक हमारे अगर जीते होते तो सरकार हमारी होती, लेकिन चूंकि हमारे मित्र दल, सहयोगी दल और बीजेपी सपोर्टेड जो निर्दलीय इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, वो अधिक जीत नहीं पाए, जिसके चलते गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ है। मैं नए चुने हुए सभी विधायकों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं जो नई सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, वो दाएं बाएं के मुद्दों पर ध्यान न देते हुए जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई का काम करेगी और जम्मू कश्मीर की जनता की परेशानियों, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद को समाप्त करके अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारे को मजबूत करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने आज कहा है कि 370 जो है वो धीरे धीरे हम उस पर काम करेंगे, नेक्स्ट सरकार आएगी उस पर काम। आपको लग रहा है कि अब वो समझ चुके हैं कि 370 वापस नहीं आएगी? जम्मू कश्मीर की विधानसभा का ना 370 से कोई लेना देना है अब, और ना ही स्टेटहुड का मामला जम्मू कश्मीर विधानसभा के पास नहीं है। ये देश के पार्लियामेंट, संसद के विषय हैं, केंद्र सरकार के विषय हैं। इस पर केंद्र सरकार ने निर्णय लेना है। इसलिए श्री उमर अब्दुल्ला साहब को अब दाएं बाएं की चिंता छोड़ के जम्मू कश्मीर की जनता की चिंता करनी चाहिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए वो काम करें, ऐसी हम सब उम्मीद रखते हैं। मैनिफेस्टो में एनसी ने कई सारी बातें लिखी थी, जिसमें आपने भी एलिगेशन लगाए थे कि जिस तरह से कोहे मरान करने की बात की जा रही थी, हरी पर्वत का नाम चेंज करने की, शंकरा पर्वत का नाम चेंज करने की, आपको लग रहा है कि वो रेजोल्यूशन अगर लाए जाते हैं तो बीजेपी का क्या स्टैंड हो? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के विवादास्पद मुद्दे उठाने से किसी का भला नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर के हालात मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने ठीक किए हैं। आपको डर है वैसे ही हालात बनेंगे वापस? अगर यहां प्रोवोकेशन करने की कोई भी कोशिश, शरारत अगर होती है तो वो हम नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के 29 चुने हुए विधायक हैं जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। जनता की एस्पिरेशंस को विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर रखने का पूरा काम बीजेपी के विधायक करेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें तो रविंद्र रैना जब वहां बोलते थे या जिस तरह के भाषण देते थे, उसकी कमी आपको लग रहा है कि महसूस होगी लेजिस्लेटिव असेंबली को? और कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने देखा था इंजीनियर राशिद से आपका झगड़ा या उस तरह की जो बातें हैं, उसमें कमी होगी? अब चूंकि इंजीनियर राशिद भी विधानसभा में नहीं है, तो इसलिए इसलिए आप भी नहीं, जब इंजीनियर राशिद भी विधानसभा में होते थे तो हम भी होते थे। अब इंजीनियर रशीद भी विधानसभा में नहीं है तो हम भी नहीं है। इसलिए मुझे लगता नहीं कोई बड़ा विवाद होगा। भारतीय जनता पार्टी के 29 विधायक जो हैं वो बहुत समझदार और
पढ़े लिखे तेज तरार विधायक हैं जो जनता का विशेषकर जम्मू संभाग का पूरा प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर करेंगे। Yeah.